मृत्यु क्या है। राधे राधे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मृत्यु यानी मौत के बारे में। आधे से ज्यादा लोग तो मौत के नाम से ही घबरा उठते हैं। अरे ये क्या बोलने लगे आप, बात मत करिए इन सब की। आपको बस यही एक बात मिली है करने को। शुभ शुभ बोलिए, क्या अनाप शनाप बोल रहे हैं। इतना अशुभ नहीं बोला जाता। लेकिन आज के इस वीडियो में हम डायरेक्ट भगवत गीता में भगवान से जानेंगे मृत्यु क्या है और शास्त्रों से समझेंगे उसकी वास्तविकता को। पहले कुछ वैज्ञानिकों से पूछ लेते हैं मृत्यु क्या है। An individual who has sustained either irreversible cessation of circulatory and respiratory functions or irreversible cessation of all functions of the entire brain, including the brainstem, is dead. मतलब ऐसा व्यक्ति जिसकी संचार और श्वसन क्रियाकलापों में अपरिवर्तनीय रुकावट आ गई हो या मस्तिष्क स्टेम सहित पूरे मस्तिष्क के सभी कार्य अपरिवर्तनीय रूप से बंद हो गए हो, वो मनुष्य मृत है। फिलोसोफर्स का तो बुरा हाल है इस मामले में, आप लोग खुद ही देख लीजिएगा। आइए हम बात करेंगे भगवत गीता की। भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से लेके 30वें श्लोक तक भगवान आत्मा, देह और मृत्यु को ही समझा रहे हैं। और ये श्लोक तो आप लोगों ने जरूर ही सुना होगा। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे हम लोग अपने पुराने कपड़े को उतार कर नए वस्त्र धारण करते हैं, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने अथवा व्यर्थ शरीर को त्याग कर एक नए शरीर को धारण करती है। इसको डीप में समझें उससे पहले भगवान श्री कृष्ण ने और भी बहुत कुछ समझाया है, उसको भी देखते चलते हैं। अशोच्यानन् वा शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाष्यसे गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। भगवान अर्जुन से कहते हैं तुम विद्वानों की तरह बात कर रहे हो और जो शोक की बात ही नहीं है वहाँ शोक कर रहे हो। जो जा चुके हैं और जो जाने वाले हैं अर्थात मृत या जीवित, दोनों ही के लिए बुद्धिमान लोग शोक नहीं करते। अर्थात जो जीवित हैं वे मरेंगे ही, वे जाने वाले हैं, और जो जा चुके हैं वे मृत हैं। उन दोनों के लिए ही दुखी नहीं होना चाहिए। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। ऐसा कोई समय नहीं था कि जब मैं नहीं था या तुम नहीं थे और ये सभी राजा ना रहे हों, और ऐसा भी समय नहीं होगा कि भविष्य में हम सब नहीं होंगे। अर्थात हम सभी एवर एग्जिस्टिंग हैं। हमारी एग्जिस्टेंस हमारे टाइम ऑफ बर्थ से लेकर टाइम ऑफ डेथ तक ही नहीं है। हम जन्म से पहले भी थे और मृत्यु के बाद भी रहेंगे। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्ते क्षीरस्तत्र न मुह्यति। जैसे आत्मा इस देह में बाल्यावस्था से तरुणावस्था और वृद्धावस्था की ओर निरंतर अग्रसर होती है, उसी प्रकार मृत्यु के समय अर्थात देह का अंत होने पर आत्मा दूसरे देह को प्राप्त करती है।
ऐसे परिवर्तन से बुद्धिमान मनुष्य मोहित नहीं हुआ करते। इसका मतलब समझ लीजिए, जैसे बॉडी जो है वो चेंजिंग है, वो एवरी सेकेंड चेंज हो रही है। सोचिए, बचपन में आप कैसे थे, आज आप कैसे हैं और बुढ़ापे में आप कैसे हो जाएंगे। प्लास्टिक सर्जरी या सेक्स ट्रांसफॉर्मेशन करके कैसे हो सकते हैं, लेकिन जो अंदर वाला मैं है, जिसे आप मैं समझते हैं, वो तो नहीं बदलने वाला ना, वो तो सेम ही है। जन्म से लेके मृत्यु तक कोई चेंज नहीं आता। उसी तरह से मृत्यु के बाद भी वो न्यू बॉडी में है, उसे कुछ नहीं होगा। बॉडी की डेथ होती है, हमारी नहीं। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अन्तस्त्व नयोस्तत्त्वदर्शिभिः। जो असत्य है वो परमानेंट नहीं है, अनित्य है, और जो शाश्वत है उसका अंत नहीं है, उसका कभी अभाव नहीं हुआ करता। तत्वदर्शियों ने आत्मा और शरीर दोनों की प्रकृति के अध्ययन से ही इस निष्कर्ष की पुष्टि की है। मतलब कि आत्मा जो एवर एग्जिस्टिंग है उसका कभी एंड नहीं होगा, और बॉडी जो एवर चेंजिंग है वो हमेशा नहीं रहेगी, उसका एंड होगा। अविनाशी तु त्वद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं अविनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। जो पूरे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अनश्वर आत्मा को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता है। अर्थात जो पूरी इस बॉडी को लाइफ एनर्जी दिए हुए है, उस इनडिस्ट्रक्टेबल एवर एग्जिस्टिंग आत्मा को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। केवल भौतिक शरीर ही नश्वर है और शरीर में व्याप्त आत्मा अविनाशी, अपरिमेय तथा शाश्वत है। अतः हे भरतवंशी, युद्ध करो। अर्थात केवल हमारी ग्रॉस बॉडी ही डिस्ट्रॉयबल है, इसका अंत होगा। हमारा यानी आत्मा का कोई अंत नहीं है। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभतो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। वह जिसकी ऐसी मान्यता है कि आत्मा को मारा जा सकता है, आत्मा मर सकती है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, कुछ जानते नहीं हैं। वास्तव में आत्मा ना तो मरती है और ना ही उसे मारा जा सकता है। इस लाइन पर बहुत ध्यान दीजिए। अगर कोई ये सोचता है कि हम मर जाएंगे या हमको कोई मार देगा या हम किसी को मार देंगे, तो वो भोला है, उसे ज्ञान नहीं है कि ना तो वो किसी को मार सकता है, ना उसे कोई मार सकता है, और ना ही उसको कोई छू सकता है। मतलब हमारे शरीर का अंत हो सकता है या हम किसी के शरीर का अंत कर सकते हैं, आत्मा का कोई अंत नहीं है। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है, ना ही उसकी मृत्यु होती है, और ना ही आत्मा किसी काल में जन्म लेती है और किसी काल में मृत्यु को प्राप्त होती है। आत्मा अजन्मा, शाश्वत, अविनाशी और चिरनूतन है।
शरीर के नष्ट होने पर भी इसका अंत नहीं होता। इसको बस इतना समझो, आत्मा अर्थात तुम सदा से थे, हो और रहोगे। तुमको किसी ने बनाया नहीं, आत्मा को तो भगवान ने भी नहीं बनाया। तुम एवर एग्जिस्टिंग हो और तुम्हारा कोई एंड भी नहीं कर सकता। भगवान भी तुम्हारा एंड नहीं कर सकते। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेद्यन्तापो न शोषयति मारुतः। कोई भी शस्त्र द्वारा आत्मा के टुकड़े नहीं कर सकता है। ना ही अग्नि आत्मा को जला सकती है, ना ही जल उसे गीला कर सकता है और ना वायु उसे सुखा सकती है। आत्मा अर्थात तुमको किसी भी प्रकार से नष्ट नहीं किया जा सकता है। इवन कुछ भी नहीं किया जा सकता है आत्मा का। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्भुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्ये अर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी होता ही है। अतः तुम्हें इस अनअवॉइडेबल इंडिस्पेंसेबल के लिए शोक नहीं करना चाहिए। ये सबको पता है, डेथ इज सर्टेन, लेकिन डेथ के बाद एक आफ्टर लाइफ भी है। डेथ इज नॉट द सोल एंड ऑफ लाइफ और इस मैनिडेटरी प्रोसेस ऑफ डेथ के लिए दुखी नहीं होना चाहिए। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। हे भरतवंशी, जन्म से पहले सभी जीव अव्यक्त रहते हैं, जन्म होने पर व्यक्त हो जाते हैं और मृत्यु होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः ऐसे में शोक व्यक्त करने की क्या आवश्यकता है? इसे यूं समझिए जैसे हवा है, दिखाई नहीं दे रही है। किसी ने उस हवा को गुब्बारे में भर दिया। अब लाल गुब्बारा है, हरा गुब्बारा है, पीला गुब्बारा है। वैसे ही आत्मा अव्यक्त है, इम्परसेप्टेबल है, लेकिन बॉडी में आते ही दिखाई दी, परसेप्टेबल हो गई। अब कोई गुब्बारा फूटने पे रोए कि हवा नहीं है तो ये बचपना है ना। गुब्बारा रबर का था, वो फट गया, लेकिन हवा तो अभी भी मौजूद है ना। दूसरे गुब्बारे में भरा, वो फूटा, तीसरे में भरा। बस उसी तरह आत्मा भी कभी नष्ट नहीं होती, इसके लिए दुखी नहीं होना चाहिए। देहे नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे अर्जुन, शरीर में निवास करने वाली आत्मा अविनाशी है, इसलिए तुम्हें किसी जीव के लिए शोक नहीं करना चाहिए। भगवान यहाँ डायरेक्ट ही बोल रहे हैं, अर्जुन आत्मा इनडिस्ट्रक्टिबल है, उसे कोई हार्म नहीं कर सकता, उसके लिए दुखी नहीं होना चाहिए। देखिए, आज के लिए बस इतना ही, एक ही दिन में ज़्यादा ना हो जाए। अगर आप गीता के इन सभी श्लोकों को अलग अलग भी समझना चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप लोग बस अगले वीडियो का वेट करिए, उसमें हम आपको ये सब और भी इजी लैंग्वेज में और इजी एग्जाम्पल्स से समझाएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, राधे राधे।